अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से ब्रेड पकोड़ा यानी फ्राई ब्रेड सैंडविच भी आप कह सकते हैं, उसकी रेसिपी शेयर करेंगे जो कि बहुत ही इजी और टेस्टी सी रेसिपी है। खाने और देखने दोनों में ही बहुत ही ज़बरदस्त सी होगी। तो इसको बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट आप लोगों को फ़ौरन से मिल जाए। सबसे पहले हम लोग इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे, जिसमें हम लोगों ने बॉइल्ड आलू लिए हैं और इनको अब हम लोग मैश कर लेंगे। और साथ ही इसमें हम लोग मसाले डाल देंगे, जिसमें हम लोगों ने 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून हम लोगों ने लाल मिर्च का पाउडर लिया है। साथ ही इसमें हम लोग हरा धनिया भी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। मसालों को आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी रख सकते हैं। यहाँ पर इसमें अब हम लोग ये मसाला भी ऐड कर देंगे, जिसको हम लोगों ने पहले ही भून लिया था। 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, हरी मिर्च ली है थोड़ी सी, थोड़ा सा जीरा और हल्दी डालकर इसको हम लोगों ने थोड़ी देर भूना है। और इसको ठंडा करने के बाद ये अब इसमें हम लोग डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त सा हो जाता है। स्टफिंग देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसकी कोटिंग के लिए हम लोग जो बैटर है वो बना लेंगे, जिसके लिए हम लोगों ने 1 कप बेसन लिया है, नमक 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, बेकिंग सोडा 1 पिंच, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा हरा धनिया भी डालकर इसको पहले हम लोग मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी डालकर इसको अब हम लोग एक बैटर सा बना लेंगे। पानी हम लोग थोड़ा थोड़ा कर कर डालेंगे और साथ साथ इसको मिक्स करते रहेंगे। अच्छे से हम लोगों ने इसको मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे। कॉर्नफ्लावर डालने से जो ये बैटर होता है वो बहुत क्रिस्पी सा हो जाता है, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। अब ये देखें बैटर को हम लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर अब हम लोगों ने ब्रेड के 2 स्लाइस लिए हैं। एक स्लाइस पर हम लोग केचप डाल देंगे और दूसरे पर हम लोग ग्रीन चटनी। पूरे स्लाइस पर हम लोग इसको देखें इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। अच्छे से हम लोग दोनों चटनियों को इसके ऊपर लगा देंगे। अब इसके ऊपर जो स्टफिंग हम लोगों ने तैयार की थी वो डाल देनी है। अब इसको हम लोग सारे स्लाइस पर अच्छे से इवनली स्प्रेड कर लेंगे ताकि हर तरफ से एक जैसा ही हो। ये स्लाइस के एजेस को काटने की जरूरत नहीं है, ये इसी तरह से अच्छे लगेंगे इसके साथ। स्टफिंग को देखिए अच्छे से हम लोगों ने डाल दी है। अब इसको हम लोग दूसरे स्लाइस से कवर कर देंगे। यहाँ पर अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ब्रेड का साइज बड़ा है तो इसको हम लोग 4 हिस्सों में काटेंगे। और ये देखिए चेक भी करके दिखा देते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर ये कितना अच्छा सा लग रहा है। यहाँ पर अच्छे से हम लोगों ने इनके अंदर स्टफिंग कर दी है। अब इसको हम लोग बैटर में डिप कर कर अच्छे से कोट कर लेंगे। और ये देखिए अच्छे से कोट हो गया, कहीं से भी इसकी फिलिंग बाहर नहीं आई। अब इसको फ्राई कर लेंगे हम लोग। ऑयल को गर्म करने के बाद दोबारा से मीडियम कर दिया हम लोगों ने फ्लेम को। अब इसमें हम लोग ये डाल देंगे। यहाँ पर हम लोग 2 ही डाल रहे हैं। फ़ौरन से हम लोगों ने इसको नहीं हिलाना, थोड़ी देर वेट करेंगे ताकि जो हम लोगों ने इसकी कोटिंग की है वो सेट हो जाए। बहुत ही जल्दी ये फ्राई हो जाएंगे। साथ साथ इसके ऊपर हम लोग थोड़ा ऑयल डालते रहेंगे ताकि इसको अच्छे से शेप मिल जाए। इसको फ्राई होने में 4 से 5 मिनट लगेंगे। फ्लेम को आप लोगों ने लो नहीं रखना, नहीं तो ये ब्रेड सारा ऑयल अब्जॉर्ब कर लेंगी। इसकी साइड को भी साथ साथ चेंज करते रहेंगे और इसको हम लोग हिलाते भी रहेंगे ताकि हर तरफ से इसका इवन सा कलर आए। अभी देखिए दोनों साइड से अच्छा सा कलर भी आ चुका है और ज़बरदस्त से क्रिस्पी भी हो चुके हैं। इनको निकाल लेंगे और बाकी के भी सब हम लोग इसी तरह से कोट करने के बाद फ्राई कर लेंगे। सबको अच्छे से हमने फ्राई कर लिया और ये देखें बिल्कुल रेडी हैं और कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं। खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी हैं, तो इसको ट्राई ज़रूर करें आप भी और फीडबैक ज़रूर शेयर करें। ब्रेड पकोड़ा की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।